everyone. Thank you for having me. Thank you for taking time out and coming here. Really appreciate this. I am Krishnan Sundarajan, the founder of Loka, India's first social gamified metaverse. And I've always been a game addict, a gadget freak. In fact, too much if you ask my wife or my mom, because I still play like an hour of PUBG or maybe FIFA a day. And I've always been hugely, eternally addicted to what virtual worlds and future has to sort of offer for us. In this whole story, right, one of the key aspects, one of the heroes of the story here is virtual worlds. But जहाँ हीरो होता है वहाँ पे एक विलन की भी जरूरत है, वरना स्टोरी हो जाती है अधूरी. सो यहाँ का विलन है रियलिटी. रियलिटी वो है जो आप ये देख रहे हो, आप ये परसीव कर रहे हो, पर रियलिटी होती क्या है? रियलिटी होती है जो आप 5 इंद्रियों से या 5 सेंसेस से परसीव करते हो, which is your eyes, your nose, your tongue, your ears and touch. But what if I told you that I can change these inputs, and these inputs that go to the brain and come back as a reaction to this environment can also change. In that respect, does reality still is real or not? Now, one of the things that I'm always fascinated by is the storytelling that virtual worlds can. And this storytelling is substantially more difficult, more complex, and more influential than reality. How? Let me just give you some examples. So, I'm Loka pe. So one of the energy drink brands that we are hugely associated by is Red Bull. And Red Bull हमारे पास आए, उन्होंने कहा यार make people experience this whole drink in a form that they've never done before. So हमने क्या करा? हमने अपने multiplayer world में plans डाल दिए Red Bull के. तो अगर आप as a player उनके पास जाते हो और Red Bull पीते हो तो आप उड़ने लग जाते हो. क्यों? क्योंकि Red Bull gives you wings. We did the same with Horlicks. आप Horlicks पीते हो, आप पैराडॉर मिल जाता है, टॉर्टस स्ट्रॉन्गर शार्पर. या अगर आप एक्स लगाते हो तो आपका ऑपोजिट जेंडर जो है वर्ल्ड में अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होता रहता है. क्यों? क्योंकि एक्स है. राइट. एंड ये स्टोरी टेलिंग सही है, बट इट्स आई टेल यू हाउ द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग इज. एंड दिस इज फ्रॉम आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. एंड इसमें ना दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, काइंड ऑफ इमोशनल एज वेल. बिकॉज यहाँ पे हम जलियांवाला बाग रिक्रिएट कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सालों तक ना आपने जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ा होगा इन बुक्स, फिर आपने वेब सीरीज या टीवी शोज देखे होंगे उसके बारे में, यू वॉच्ड इट. नाउ रीडिंग अबाउट इट इज ग्रेट, वॉचिंग अ मूवी इज स्लाइटली बेटर, बट आई वांट यू टू फील इट, आई वांट यू टू बी देयर. तो हमने क्या करा, हमने 3D एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ पे आप भी संडे को अप्रैल 13, 1919 को पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ वहाँ होंगे. एंड एज जनरल डायर रशेस इन एंड शूट्स द पीसफुल प्रोटेस्टर्स, यू विल फील द पैनिक, यू विल फील द पेन. एंड ये टाइप की स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, टेक टॉक कर रहे हैं और एक फ्री इंडिया में जी रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बलिदान है. और वो बलिदान ना बुक में पढ़ के या वेब सीरीज देख के महसूस नहीं होता, वो वहाँ पे हो के महसूस होता है. एंड दैट इज व्हाई वी आर क्रिएटिंग व्हाट वी आर क्रिएटिंग विद वर्चुअल वर्ल्ड्स एंड मेटावर्सेस दैट वी आर बिल्डिंग. नाउ एक इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मेटावर्स के बारे में मैं इतना बुलिश हूँ या पूरी दुनिया इतनी बुलिश है. उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि मेटावर्स भी उसी प्रिंसिपल से क्रिएट हुआ है जिससे ब्रह्मा जी ने इस सब को क्रिएट किया, इस पूरे विश्व को क्रिएट किया. And if you look at Indian mythology, if you look at the book of Genesis, it's pretty much the same thing getting repeated, and they're doing that in the metaverse or in the virtual world. I'll show you how. Now, this happens where firstly world creation happens using a game engine. Game engine could be anything from a software like Unity, Unreal, Frostbite, Rage, whatever. Right? इससे आप वही 3 steps use करते हैं जो book of Genesis में भी बोला गया, which is first, as the god of this world, you create the underlying environment. आप वो 3D canvas create करते हो, पहाड़, rivers, buildings, roads, whatever. Right? Second, you create the rules of these worlds. You create the physics of this world. आप कहते हो कि gravity इतनी होनी चाहिए, buoyancy इतनी होनी चाहिए, speed of light ये है, speed of sound ये है, and you define the rules. And third is
you fill it with content. Content meaning people, beings, animals. And you also give them the power to expand it as per their desire and wishes. And this is exactly how God created Earth, and we are now creating the metaverse or the virtual world. Right? Now, one of the things that over the years has happened, and I don't know if many of you know, but the first video game ever created was in 1984. It's called Tennis for Two. And it was a very ancient looking video game, right? And that was the first time a virtual world was created. उस समय ना उसको कहते थे, it's not a game, it's not a video game, it's a cool distraction. That's what they called it. वो cool distraction 20 साल बाद बन गया cool recreation, and now it's transforming into an extension of your social life. How? Well, before we jump on into the future, what is important is to understand कि अभी हम आज कहाँ खड़े, आज दुनिया कैसी है, क्या हो रहा है, because today is the compass to where we will eventually land up in the future, right? So आज बहुत amazing चीज हो रही है. One of the things is just behind me. This is a popular game developed by Mojang Studios in 2011. और आज और ये ऐसा गेम है जिसमें यूजर को टूल्स मिलते हैं जिससे वो अपना वर्ल्ड क्रिएट करता है और एक्सपैंड करता रहता है ओवरऑल यूनिवर्स को. अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक्सपैंड करते करते वो वर्ल्ड इतना बड़ा हो गया है कि वो 8 times the size of Earth है, या the size of one of our neighbors, Neptune. And soon in the next 5-10 years, they say that we will cross our biggest neighbor, which is Jupiter, and have a land which is bigger than the size of Jupiter. That's how big all of this is happening. The second thing, they say कि यार इस मेटावर्स में, इस वर्चुअल वर्ल्ड में पैसा बनता है क्या? मैं तो न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ कि ये क्रैश हो रहा है, वो बंद हो रहा है, ये हो रहा है. So इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल ना थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं. 2003 में सबसे पहला और rather the first kind of metaverse started. It was a game called Second Life, launched I think in 2003 November. और आज उसका GDP, which means the value of all the virtual assets in that game, is $650 million. And most of it, almost double, half of it, has been generated since 2020. Now, another complaint that a lot of people have is, यार ये ना गेम जैसा दिखता है, ये असली जैसा है, ये बिल्डिंग असली नहीं लग रही, ये गाड़ियाँ असली नहीं लग रही. तो उसका प्राइमरी एग्जांपल ये है कि आज हम वहाँ पे नहीं हैं जहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आज भी हम बहुत आगे हैं. उसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, द मोस्ट डिटेल्ड गेम एवर बिल्ट बाय मैनकाइंड. इसको अनपैक हो गया ना, ये 2.5 पीटाबाइट्स का गेम है जिसमें करीब 2 billion trees हैं, uniquely designed, each one of them. 1.5 billion uniquely designed buildings हैं. You've got different airports, you've got different roads, mountains, what have you. Now, my favorite game out there, Fortnite. Fortnite का total session time is a mind-boggling 10 million years. To give you perspective, humans as species have existed only for 300,000 years. So आप ये पता लगा सकते हैं कि ये गेम कितना खेला जा रहा है. और अगर आपको लगता है कि यार हॉलीवुड बहुत पैसे बना रहा है, बॉलीवुड बहुत पैसे बना रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत पैसे बना रही है, so the thing is that the current gaming or the virtual world industry is worth more than box office plus music industry combined together globally. That's how big we are, and we're just getting started. Now अब हम बात कर रहे हैं कि आज हम यहाँ हैं, थोड़े दिन बाद यहाँ पहुँचेंगे, कुछ साल बाद यहाँ पहुँचेंगे. So we need to have one map to help us figure out perspective, and that map here is this. Generally, जब एक world create होता है, उसके 3 phases होते हैं. And we go back to, let's say, the Minecraft example because we were talking about it earlier. तो पहला phase होता है जहाँ पे प्लेटफॉर्म वो वर्ल्ड क्रिएट करता है. जब 2011 में मोजांग ने शुरू करा, they created a majority of that world. उसके बाद सेकंड फेज होता है जब आप एक बार वर्ल्ड बना देते हैं, आप टूल्स बना के यूजर को देते हैं कि भाई अब तू देख ले तेरे को कैसे बनाना है. मैंने तो बना दिया, मैंने रूल्स भी डिफाइन कर दिए, मैंने ओवरऑल कंटेंट भी डिजाइन कर दिया, अब तू आगे देख ले कैसे एक्सपांड करना है.
And that is the second phase, which is UGC or user-generated content. And the third stage is where the ChatGPTs of the world kick in. We've never reached that stage till now. But Tim Sweeney, the founder of Epic, somebody I greatly admire, says we'll be there in the next 10 years, and I believe him. And this is the phase where low code or no code kind of virtual worlds start creating. जब आप बोलते हो कि यार Siri मेरे लिए 2 पहाड़ बना दे, तो बस 2 पहाड़ बन गए. And then it's just going to be how, and people say that when AI start to kick in, this, whatever we are, we can create 8 times of Minecraft, not in like 13 years, we'll be doing that in 8 minutes. That's how quick or gigantic this scale will be. Now, अब हम बात कर रहे हैं कि यार आज हम यहाँ हैं, फ्यूचर में पहुँचेंगे, फ्यूचर वर्चुअल वर्ल्ड will be this, that, right? But कमी का है. What do we need to do to get there? And in my perspective, 3 चीज़ें हैं जो अभी lacking है, जो अगर हम आज बनाते हैं तो हम फ्यूचर की तरफ बहुत जल्दी पहुँचेंगे, because metaverse or virtual world is not if, it's when, right? So these 3 things. First is the Moore's law. Wait for the Moore's law to kick in. Moore's law कहता क्या है? It says that the number of transistor in a IC, in a dense IC, becomes double every 2 years, and the cost becomes half. What it means is the chipsets every 2 years become twice as fast and half as cheap. So in the next 5 years, 10 years, आपको सुपर कंप्यूटर मिलेगा लेस के पैकेट के चिप्स के कॉस्ट पे. That is what it means. When we get there, the magic starts to happen. The second is multiplayer environments. So multiplayer environments का एक primary मतलब fuel होता है internet. You need internet to have multiple people in one environment interacting with the surroundings and among themselves, right? So इसके लिए ना 3 चीजें चाहिए. Stable, reliable internet, which means कि वो internet कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो stable रहना चाहिए across the network, and it should be accessible to all. Second is higher bandwidth, and that gets improved with 5G coming in, so that's a positive news for all of us. And thirdly, finally, is latency. Latency होती है जब एक signal एक point से दूसरे point पे जाता है, and the time it takes from signal to go from one point to another, it should be the lowest out there. It should be less than 100 milliseconds. That's the ideal scenario. वरना क्या होता है कि गेम में ना अगर आपने किसी को गोली मारी, 2 मिनट बाद देखा वो तो आराम से खेल रहा, आपकी गोली कहीं गई नहीं, because वो latency की वजह से delay हो गया, right? And the third is, this is my favorite. I've had the fortune of using each one of them, which is haptics. One of the things I also own here is a haptic vest. What it does is that अगर मेरा कोई दोस्त बैंगलोर से मेरे को मुक्का मारे, मेरे को दिल्ली में फील होता है, quite literally. And it's a good feeling, but not good if you're the one receiving it, right? So, and obviously one of the things that blew my mind was a 360-degree treadmill. इसका मतलब ये है कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे होगे, आप कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर होगे सार्जेंट प्राइस के साथ, और आप बैटिंग ग्राउंड को एक्सपीरियंस करोगे. जब आप लेफ्ट जाओगे तो आपका प्लेयर लेफ्ट जाएगा, राइट जाओगे तो आपका प्लेयर राइट जाएगा. And all of this is amazing, but the newer one that's coming is the olfactory sensor, जो आपके VR डिवाइस पे लग जाता है, और आप जब एक गुलाब के फूल के पास जाते हैं, आप गुलाब के फूल की स्मेल भी आती है गेम के अंदर असली दुनिया में. So on this note, I'd like to end this on a saying by one of the person I admire the most, which is that the metaverse will be the next generation of internet, and virtual worlds like Fortnite, like Roblox, like Minecraft will be training grounds for it. But before I go, I'm going to, because I still have time, I still have 4 minutes, 3 seconds, तो कम होते जा रहा है, लेकिन मैं आपको ना एक इमेज के साथ छोड़ना चाहिए. और अगर आपको अभी भी लगता है ना ये वर्चुअल वर्ल्ड सब मजाकिया बातें हैं या गेम है, ये सब सच नहीं होने वाला है anytime soon. I'm going to leave you with this image, and before we move on to that image, I'm going to tell you that one of it has been captured by an HD camera, the other one has been designed from scratch using a game engine. I want you to figure out which is which. If you can, you're right. If you're not, I'm wrong. This is that image. Thank you so much. I am Krishnan Sundararajan. This was my time. You've been a great audience. Thank you so much.